अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रेम टेक मीडिया। मैं हूं सलमा अजीज़। नाज़रीन, आज हम आए हैं F9 पार्क में और यहाँ पर एक सबसे ख़ास एक्टिविटी होने जा रही है और वो है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन फैसिलिटी का इफ्तिताह। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का सेंटर का इफ्तिताह करके हमें खुशी है कि ये एक उसी सिलसिले की कड़ी है जो हुकूमत ने आज से 4-5 माह पहले शुरू की थी वैक्सीनेशन के सिलसिले में, और उसका मकसद ये है कि इस मुल्क के शहरियों को मुकम्मल तौर पर दिफा फराहम किया जाए कोविड जैसे मूजी मर्ज से। इसका मकसद ये है कि लोगों को ये हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए कि वो सहूलत के साथ, आसानी के साथ, आराम के साथ वैक्सीनेशन करवा सकें। अगर आप दिन के वक्त में आपको टाइम नहीं मिला कि आप वैक्सीनेशन के लिए ख़ास तौर पे अपने घर से या अपने दफ्तर से या वर्क प्लेस से निकल के आप जाते और जाके वैक्सीनेशन करवाते, तो शाम को काम ख़त्म करने के बाद आप इधर अपनी गाड़ी में आ जाइए और गाड़ी में बैठे बैठे ही आपकी वैक्सीनेशन भी हो जाएगी। ये जो कोशिश की गई है बहुत अच्छी है और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बहुत अच्छी है जो सुबह में वैक्सीनेशन सेंटर नहीं जा सकते, किसी भी मजबूरी के तहत, ऑफिस है, घर है, तो वो शाम को यहाँ पर आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप एक अच्छे माहौल में, खुले माहौल में एंजॉय भी कर सकते हो और साथ आप एक फरीज़ा जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है वैक्सीनेशन की, वो भी आप लगवा सकते हो। तो आज यहाँ पे F9 मरकज़ में मेहरान गेट नंबर 1 के ऊपर जो सेंटर बनाया गया, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया जिसमें इस्लामाबाद के वो लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में नहीं जाना चाहते या हॉस्पिटल्स में नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ गाड़ी में बैठ के आएँ अपनी फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे उसी तरीके से 4 बूथ हैं, आपने अपना सिर्फ ID कार्ड अपने साथ रखना है। यहाँ पे आपको जो भी वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल होगी उसकी इन्फॉर्मेशन पहले दी जाएगी। अगर आप उसको लगवाना चाहते हैं तो आप लगवाइए, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा लोड कम कर देगा वैक्सीनेशन सेंटर से, दूसरा लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ फैसिलिटेशन बन जाएगा क्योंकि लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं, जॉगिंग के लिए आते हैं, तो वो जो भी लोग हैं वो चाहें तो वो इस तरह से ड्राइव इन के थ्रू वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं समझता हूँ। गाड़ी पे या मोटर बाइक वाला आ रहा होता है वो इजीली एक दूसरे बूथ से तीसरे बूथ जाके वैक्सीनेशन करवा के इजीली घर को चला जाता है। इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो वहाँ से हमें जरासीम या वायरस लग सकता है, तो उनके लिए भी अच्छा है। और जो लोग ऐसे जो शकूक रखते हैं उनको भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलेगी कि हमारे लिए गवर्नमेंट इतने अच्छे स्टेप्स उठा रही है तो हमें भी थोड़ा सा पाकिस्तानी होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। ये जो फैसिलिटी है इसको बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, इस्लामाबाद, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। आप लोगों ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलके इस कार्य खैर में अपना हाथ डालें। आवाम जो है इस इनिशिएटिव को सराहेगी और वाकई वैक्सीन लगवाने के लिए आएगी। जी, मुझे तो इस पर बहुत कवी यकीन है कि ऐसे ही होगा। हमने जो पहला वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू लाहौर में इनिशिएट किया था, उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं दोज आर फिनोमिनल, और हम ये समझते हैं कि जितना आप लोगों के लिए कन्वीनियंट बनाएंगे उतने ही ज़्यादा लोग भी इंटरेस्टेड होंगे कि वो आएँ और अपनी वैक्सीनेशन कराएं। इसका पास्ट केस देखें जो कि लाहौर में किया गया, तो उसमें 15 डेज़ में 10,000 पीपल वैक्सीनेट हुए और वो इससे कम जगह थी। इट वाज नॉट दैट स्पेशियस जितनी ये है F9 पार्क है। तो इस हिसाब से अभी आप देखिए कि अभी इसका जस्ट इफ्तिताह हुआ और लोग आना शुरू हो गए और लोड भी नज़र आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद, DHO और टाइगर फोर्स का खास इसमें जो है रोल है। हम जो लोगों को मतलब आते हैं उनको वैक्सीनेशन के हवाले से जो हमारे स्टेप बाय स्टेप ये केबिन बने हुए हैं इसमें, तो हमारा ये है कि फ़र्स्ट स्टेप पे हम उनसे ID कार्ड या उनका पासपोर्ट वगैरह उनकी एंट्री होती है, फिर नेक्स्ट पे उनकी जो वेरिफिकेशन होती है, फिर थर्ड पे जाके उनको वैक्सीन लगती है। रोज़ाना आप लोगों ने फैसिलिटेट करना होगा या सिर्फ आज के लिए आपकी ड्यूटी लगी? हमारी रेगुलर होगी डेली। जहाँ पे हम जाते हैं, कोई सानिया है, कोई रिलीफ वर्क है, कोई इमरजेंसी वर्क है, टाइगर फोर्स पेश है, कोई 1 रुपये की उनको आमदन की उम्मीद नहीं है, फिर भी उनका जज्बा जो है वो सलामत है। इसके पीछे क्या रीज़न है? और दूसरा ये भी बताइए कि आज के इस इवेंट में टाइगर फोर्स का क्या ख़ास रोल है? माशाल्लाह, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइगर फोर्स इस्लामाबाद एक मुनज़्ज़म टीम बन चुकी है। कोई भी हमें मुआवजा नहीं दिया जाता। हमारी सरपरस्ती इमरान खान साहब करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उस्मान डार साहब एंड डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। एक ऐसी रज़ाकार फोर्स बन चुकी है कि जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर टाइगर फोर्स आ जाती है। और यहाँ पे खुसूसन टाइगर फोर्स को तैनात किया गया। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा
कहा गया था कि टाइगर फोर्स मैनेज करेगी। रीज़न ये थी कि टाइगर फोर्स पिछले 1 महीने से F9 जो मैस वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे हमने लड़कों की ड्यूटीज़ लगाई हुई थी। हम उनको ट्रेन करवा रहे थे कि वैक्सीनेशन के बारे में उनको पूरी मालूमात हो, लोगों को गाइड कैसे करना है। थैंक्स टू DHO इस्लामाबाद जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। सेकंड इसका एक ये था कि क्योंकि अब ये वैक्सीनेशन यूनियन काउंसिल लेवल पे होने जा रही है, सो टाइगर फोर्स एग्जिस्ट करती है यूनियन काउंसिल पे। सो ये एक ट्रेनिंग है उनकी कि आप लोग जब यहाँ इस तरह के माहौल में जब वॉलंटियर आते हैं, वो ट्रेन होते हैं, वो फिर अपनी यूनियन काउंसिल लेवल पे जाके करेगा। सारी जो एफर्ट है वो इस सिलसिले में है कि हम लोगों के लिए कन्वीनियंस क्रिएट करें। लोगों की सहूलत के लिए सिर्फ सिंगल डोज वैक्सीन फ्राहम की गई है, जिसका मतलब ये है कि आप एक मरतबा बस एक शॉट के साथ आपकी वैक्सीनेशन एफर्ट मुकम्मल हो जाती है। क्योंकि 2 साल से काफ़ी पूरी दुनिया को इसने परेशान किया हुआ है और इस वजह से एक सोल्यूशन आ रहा था, तो आई थॉट कि आई शुड गो फॉर दैट। जब कोरोना आया था किसी को पता भी नहीं था कि वैक्सीन आनी है, अब आ गई है तो आप इसको अवेल करें और अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए आप वैक्सीन लगवाएं प्लीज़। ऐसे लोग जो किसी भी माजूरी का शिकार हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत हो गई है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रैंप्स नहीं होते, तो उनके लिए एक आसानी हो जाएगी कि गाड़ी में बैठे बैठे आपको वैक्सीन लग जाएगी, आपको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा, आप मास्क पहन के आओ, आपको वैक्सीन लगेगी, आपका जो आपकी ज़िम्मेदारी है बतौर पाकिस्तानी वो भी अंजाम हो जाएगी और आप कोरोना से भी महफूज हो जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि विज़िटर्स आ रहे हैं जो बाहर ममालिक जिन्होंने जाना है, उनके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी है कि वो आएँ अपने साथ, लेकिन पासपोर्ट ज़रूर लेके आएँ। पासपोर्ट अगर उनके पास होगा तो यहाँ पे क्योंकि डेटा एंट्री उनकी होनी है और नादरा का जो सर्टिफिकेशन मिलनी है उसमें उनका पासपोर्ट नंबर ऐड होगा फॉर इंटरनेशनल विजिट्स। मैं इसको खाली वैक्सीनेशन सेंटर नहीं तस्वुर करता, ये एक्चुअली इज़ बियॉन्ड वैक्सीनेशन एज वेल, बिकॉज हमारे पास तफरीह के मौके बहुत कम है। कोरोना की वजह से पार्क्स बंद थे, अब ये पार्क खुल गया है। आइए पार्क को भी इंजॉय कीजिए, अपनी वैक्सीनेशन भी करवाइए, यहाँ जाइए, खाइए पीजिए, ज़रा थोड़ा सा लाइफ को इंजॉय कीजिए। तो हम ये समझते हैं कि ये खाली वैक्सीनेशन का एलिमेंट नहीं है, ये ओवरऑल एक हेल्दी एक्टिविटी है जो हम इसको बहुत सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। ये जो एक्टिविटी है, ये जो बेहतरीन इनिशिएटिव है और मैंने लोगों से भी बात की, लोग भी काफ़ी सराह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या वाकई लोग जो पहले से खौफज़दा हैं और ऊपर से ये बात भी आ गई है कि वैक्सीन लगाने वाला 2 साल तक ज़िंदा रहेगा, तो इस सिचुएशन में क्या लोग आएंगे वैक्सीन लगवाने? वैक्सीनेशन करवाएं अपनी मैक्सिमम। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है इन पर बिल्कुल बिलीव ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ, तो और ये ऐसी कोई बात नहीं कि 2 साल बाद अगर मरना होता तो क्यों ही खुद को लगवाता। आप देखिए कि पोलियो हो, कोई और मर्ज हो, सब के बारे में बातें चलती हैं, कहते हैं कि पॉपुलेशन ही बढ़ सकेगी और सबसे ज़्यादा बढ़ भी रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि 2 साल के बाद लगना है या मैग्नेट है या कोई चिप लग रही है, तो ऐसी कुछ नहीं है। ये चीज़ें लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं। मैं आया हूँ वैक्सीन लगवाने के लिए, तो एक्चुअली ये मैं मैसेज देना चाहता था बाकी लोगों को भी जो र्यूमर्स पे बिलीव कर रहे हैं कि 2 साल के बाद बंदा मर जाता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने खुद वैक्सीन लगवाई है। कोरोना से बचाव की जंग जो है ये हुकूमत पाकिस्तान लड़ रही है सबके साथ मिलके, और शहरियों के तावन से, तमाम सूबाई हुकूमतों के तावन से हुकूमत पाकिस्तान अब ये जंग लड़ रही है। करोड़ों की तादाद में वैक्सीन ख़रीदी गई हैं और करोड़ों की तादाद में और एग्रीमेंट्स कर लिए गए हैं। वैक्सीन वाफर मकदार में मुल्क में मौजूद है और अब सबसे दरख्वास्त है कि आप वैक्सीनेशन के लिए तशरीफ़ लाएँ। अगर ये एक आसान ज़रिया आपको नज़र आता है ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का, तो इधर आइए, इधर आप 10 मिनट में वैक्सीन लगवा के बाहर निकल सकते हैं। इस्लामाबाद का आज पहला दिन है और आपने देखा कि बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और वैक्सीन करवा रहे हैं और साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के साथ साथ। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कोरोना को ना और वैक्सीन को हाँ। वेरी गुड जी, बड़े अच्छे मैसेज के साथ कोरोना को ना और वैक्सीन को हाँ। आज हम लोग यहाँ पे F9 पार्क में मौजूद थे, जहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीन फैसिलिटी का इफ्तिताह किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वैक्सीन लगवाने से पहले उनका अगर कोई मेडिकल चेकअप वगैरह है, उस हवाले से यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं जो उनको देखेंगे और उनको मशवरा देंगे कि हाँ कौन सी वैक्सीन आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं, तो वो उस तरह से प्रॉपर्ली उनको गाइड किया जाएगा। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम सबको पाकिस्तान में किए जाने वाले इस किस्म के पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को सराहना चाहिए और हर जगह नेगेटिविटी की बात हो रही होती है, तो अगर हम देखें तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सी पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इन तब्दीलियों को सराहते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी F9 पार्क इस्लामाबाद में ज़रूर आइए। यहाँ पे अपनी जो कोविड-19 की वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट की गई है उसका हिस्सा
बनिए, आप भी वैक्सीन लगाएं, अपने घर वालों को भी इस मूजी मर्ज से, इस जानलेवा मर्ज से बचाएं, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।